जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि बहुत स्पेशल टॉपिक पे रीडिंग है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है ये, कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और कैसे होंगे। आपके भावी जीवन साथी कौन होंगे और कैसे होंगे। तो देखिए, ये रीडिंग ना सभी के लिए है। जैसे कि जो मैरिड हैं और वो सिंगल हैं, वो किसी की तलाश में हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो आपके स्पाउस होंगे, जो आपको मिलेंगे आगे चलकर, वो कैसे होंगे, कौन होंगे, कि फिर मिल चुके हैं तो हम जो यहाँ पर चीज़ें बताने वाले हैं उन्हें आप मैच करके देखिए। ठीक है, कि ये वही हैं या फिर कोई और जो सिंगल हैं, ये रीडिंग उनके लिए तो 100% है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होंगे, कहाँ से होंगे, ठीक है, कैसी पर्सनालिटी होगी और क्या करियर होगा उनका, कैसा करियर होगा उनका, कैसा नेचर होगा उनका, आफ्टर मैरिड आपकी ज़िंदगी उनके साथ कैसी चलने वाली है, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, और अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं आपको लगता है कि वो आपसे मैच नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, समझदारी दिखाइए। आप एक बार दूसरा ऑप्शन सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, समझदारी तो दिखानी पड़ेगी, है ना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और कैसे होंगे। हाँ, आपके भावी जीवन साथी, उनका नेचर कैसा होगा, आफ्टर मैरिड आप उनके साथ कैसी ज़िंदगी जिएंगे, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। उनका स्ट्रॉन्ग हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि उनकी राशि हो सकती है। ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है उनकी। ये स्ट्रॉन्ग साइन है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत कम है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत कम है। जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ या फिर वो किसी महीने की 2 तारीख को आपको मिल सकते हैं, 10 तारीख को मिल सकते हैं, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 2 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 19 तारीख, 11 तारीख, 27 तारीख, 31 तारीख, 15 तारीख और 26 तारीख। ठीक है, बर्थ मंथ उनका हो सकता है अक्टूबर, मार्च, अगस्त, जुलाई, फरवरी, सितंबर। ठीक है, उनके नेम का इनिशियल, उनके नाम का पहला अक्षर जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, L, R, G, A, I, V, K, M, D, V, C,
Z, ठीक है, ये होगा उनके नेम का इनिशियल। अब सबसे पहले हम एक बात बताएं, जो भी आप मेल हो फीमेल हो, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो मतलब एक जॉब वाले व्यक्ति होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप अभी टीन एज में हैं और आप ऐसे देख रहे हैं, तो वो जो भी है ना, मतलब उनका पूरा पूरा फोकस उनके करियर की तरफ है। उनके दिल दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है हमेशा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। और कुछ करने के चक्कर में वो अपने रिश्तों को भी पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो जब भी आपको मिलेंगे, या फिर यूँ कहें हम मिल चुके हैं, तो किसी ऐसे प्लेस पर आप लोग मिलने वाले हैं करियर से रिलेटेड। अगर ऑनलाइन मिलेंगे तो हो सकता है कि आप दोनों एक ही फील्ड में काम करते हो, या फिर ऑफिस में मिलेंगे आप उनसे, या फिर कॉलेज में मिलेंगे आप उनसे। मतलब ऐसे किसी काम के सिलसिले में आप उनसे मिलेंगे और आपके रिश्ते आगे बढ़ जाएंगे उनके साथ। अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे वो, अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे वो। उनको ऐसा लगेगा कि दुनिया में जितने भी ऐशो आराम हैं वो सब कुछ मेरे पास होने चाहिए, और उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, पैसे कमाने वाले होंगे, और पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस। जैसे होता है ना कि जब लॉस हो जाता है किसी चीज़ में ना, तो वो लॉस नहीं झेल पाते। तो जैसे कि अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं से लॉस हो जाएगा, तो उन्हें बहुत टेंशन हो जाएगी, कैसे हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। मतलब पूरा पूरा ध्यान उनका अब तक, जब तक वो आपसे नहीं मिले थे या फिर नहीं मिले हैं। अब देखो, जो मिल चुके हैं वो चीज़ों को केवल मैच करेंगे, ठीक है, कि क्या ये सारी चीज़ें अभी आप जिनसे मिले हाल फिलहाल, आपके जो स्पाउस हैं, फिर आपके जो पार्टनर है, क्या उनमें बातें हैं, ठीक है। और जो नहीं मिले हैं उनको हम बताते हैं कि जब तक आप उनसे नहीं मिलेंगे तब तक वो मतलब ऐसा सोच भी नहीं सकते कि मुझे अपना दिमाग इधर उधर भी बटाना है। करियर के अलावा भी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें भी होती हैं। नहीं, काम काम काम, काम की बात है तो बात करो, काम की बात नहीं है तो बात ना करो। अच्छा, जब आप मिलोगे ना उनको, तब उनकी राय बदल जाएगी, उनकी सोच बदलेगी, थोड़ा सा प्यार को लेकर वो झुकाव होगा उनके अंदर। ये क्यों? क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो दरअसल आपके सोलमेट होंगे। आपके सोलमेट होंगे, और बहुत सारे लोगों के तो ट्विन होंगे वो। मतलब 50% ट्विन होंगे, 50% सोलमेट होंगे, जितने लोग पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर आपको लेकर जैसे ऐसा रहेगा कि मुझे इसे कभी खोना नहीं है। जब वो आपसे मिलेंगे तो सारी राय बदल जाएगी, लेकिन आपको लेकर इतना ओवर पॉजेसिव होंगे वो कि बात बात पे आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट होंगे। ट्रस्ट इश्यूज भी क्रिएट होंगे, क्योंकि जैसे कि उन्होंने पहले कभी इतना किसी को चाहा नहीं, ना इतना कभी सीरियस लिया किसी चीज़ को, करियर के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो आपसे मिलेंगे, आपसे प्यार होगा उन्हें, तो सिर्फ मतलब सिर्फ और सिर्फ आप, और वो ये चाहेंगे कि आप भी सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में सोचो, उनके बारे में बात करो। और इवन आप किसी से बात भी ना करो, किसी को देखो भी मत, मतलब बहुत पॉजेसिव नेचर के होंगे। तो कभी कभी ना ये चीज़ें ना, जैसे कि एक होता है ज़्यादा ज़्यादा कंट्रोल करना, ज़्यादा बाउंड्रीज बना देना, ये मत करो, वो मत करो, ये पसंद नहीं है, ऐसा क्यों किया, ये क्यों पहना, ये क्या, मतलब अपना नज़रिया वो आपके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे। और जब आप थोड़ा कैसे इंसान हैं, आप थोड़ा अनुभवी हैं, आपके पास है बहुत कुछ, लेकिन ईगो एटीट्यूड जैसी बात नहीं है आपके अंदर, ठीक है, ईगो एटीट्यूड जैसी बातें नहीं है आपके अंदर। तो जब आप उनका ये रवैया देखेंगे ना, धीरे 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 धीरे, तो थोड़ा सा आपको गुस्सा आएगा
जैसे कि आपको लगेगा कि यार मैं एक आज़ाद ख़्यालों की हूँ, आज़ाद ख़्यालों का इंसान हूँ और ये तो बिल्कुल मुझे बंद करने की कोशिश कर रही है, बाँधने की कोशिश कर रहा है। तो आप दोनों के बीच ना इस चीज़ को लेके थोड़े से मनमुटाव भी होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से। और पता है क्या होगा? ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाले इंसान होंगे, जैसे कि बहुत जल्दी इनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा और जैसे कि ये बात बात पर आपको छोड़ के जाने की धमकी भी देंगे। आप ये समझ लो, आपको छोड़ के जाने की धमकी देंगे कि ठीक है यार, हमारे बीच नहीं बन रही है, ठीक है मैं तो पहले भी अपने करियर पे फोकस थी, अभी भी फोकस रहूँगा और ठीक है हम रास्ते अलग कर लेते हैं। लेकिन ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आप ये समझ लो। ये कोशिशें खूब करेंगे आपसे दूर जाने की, क्योंकि ये आपको अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे, आप अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे और इस बीच आप दोनों के बीच प्यार कम झगड़े ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर यही होगा कि अपनी अपनी चलानी, आप अपनी चलाओगे, वो अपनी चलाएंगे और फिर यही लगेगा कि चलो ठीक है मूव ऑन करते हैं। वो अपने आप को बहुत संभालते हुए हो सकता है कि बीच में मूव ऑन भी कर लें, आपसे बातचीत करनी बंद भी कर दें, लेकिन आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। हाँ जी, आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन आपके बिना रह नहीं पाएंगे वो। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, आपके बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने बताया सोलमेट कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और फिर जब रह नहीं पाएंगे तो फिर आपकी बहुत याद सताएगी, बहुत बेचैनी होगी उन्हें, बहुत घुटन होगी। तब वो प्यार का सही मतलब समझेंगे कि यार प्यार का मतलब ये नहीं होता कि किसी को अपने हिसाब से नचाना। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमारे हिसाब से नाचो, ठीक है। अपनी मनमर्जी, अपनी मनमानियाँ, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपना नज़रिया किसी पर थोपने की ज़रूरत नहीं होती प्यार में। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करने की ज़रूरत होती है प्यार में, ठीक है। हाँ, आप आज़ाद ख़्यालों के हो, ठीक है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, हम ऐसे हैं, तुम ऐसे एक्सेप्ट कर लो। तो वो चीज़ें उन्हें धीरे धीरे समझ में आएंगी कि यहाँ पर मैं गलत था, यहाँ पर मैं गलत था, यहाँ पर मैं गलत थी, ये सारी चीज़ें। और ये पता कब होगा? ये जब थोड़ा सा आप दोनों के बीच ना डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताएं कि वो फिर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। कम से कम हम आपको बताएं कि 2 से ढाई महीने लग जाएंगे उन्हें एहसास होने में और आपके करीब आने में। लेकिन जब दोबारा आपके करीब आएंगे ना, तो कभी ना जाने के लिए आएंगे। मतलब कि ऐसे कि अब पूरा मन बना लिया है, पूरी श्योरिटी है, अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस है मुझे, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता या फिर अब हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। मतलब पूरी मैच्योरिटी के साथ, वो बचकानापन या फिर अपना वही नज़रिया लेकर नहीं आएंगे आपके पास, पूरी तरीके से बदल कर आएंगे वो, ठीक है। और पता है, आपको सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट भी करेंगे वो। और जब वो आपसे मिलने आएंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी दूर से एक डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच। हो सकता है कि उनको प्लेन से आना पड़े, ट्रेन से आना पड़े, मतलब इतनी दूर का डिस्टेंस होगा, इतनी दूर का फासला होगा जब वो आपसे मिलने आएंगे। लेकिन उसके बाद फिर आपकी अच्छी सी ज़िंदगी उनके साथ शुरू होगी। अच्छा, एक बात हम और बताएं, शादी के बाद वो आपको कैसे रखेंगे, शादी के बाद आप लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी? तो शादी के बाद देखो, मैच्योरिटी तो उनके अंदर पहले आ चुकी होगी, जो भी झगड़े होंगे ना वो पहले हो जाएंगे। बाद में तो फिर वो हर चीज़ को स्वीकार कर लेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। क्या होता है कि जिस मेंटालिटी में इंसान बहुत लंबे समय तक जिया होता है ना, उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। या तो उसे किसी का सच्चा प्यार बदल सकता है, ठीक है, और या तो ज़रूरत। तो इन्हें देखो, इन्हें ज़रूरत तो नहीं है आपकी कि मतलब इन्हें पैसों की कोई नीड नहीं है आपसे, ये ऑलरेडी बहुत पैसे वाले होंगे। या तो देखो इनकी जॉब होगी बहुत अच्छी, या तो ये बिजनेसमैन होंगे, कुछ मतलब इनका कुछ अच्छा सा बिजनेस होगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट तो होंगे। तो इनको चाहिए क्या? क्योंकि इन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में जो एक रिश्तों को पीछे छोड़ा है ना, जो इन्हें एक इमोशनली सपोर्ट आपसे मिलने लगा था कुछ समय बातचीत करके, जब ये अपने नज़रिए की वजह से, अपनी छोटी मानसिकता की वजह से
जब ये उसको खो देंगे ना, मतलब आप दोनों के बीच जब झगड़ा होगा, आप डिस्टेंस क्रिएट कर लोगे, ये भी कह देंगे हाँ हाँ ठीक है हमारे विचार नहीं मिलते, हमें अलग हो जाना चाहिए, इस तरह की बातें। बाद में फिर इनको लगेगा, जब आपकी बहुत याद आएगी जो चीज़ें आपने इनको दी हैं, एक इमोशनल सपोर्ट, एक केयर, उसके लिए, तो आपका प्यार ही इनको बदल सकता है। ठीक है, और वो बदलाव ऐसा होगा कि फिर दोबारा ये उस ट्रैक पर नहीं जाएंगे जिससे हम, मतलब आप दोनों का रिश्ता खराब हो। ठीक है, और फिर शादी के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले हो और बहुत सारा एंजॉय करने वाले हो। बस हम इतना बताएं कि शादी के बाद थोड़ा ये ऐसे हो जाएंगे मिस्टीरियस टाइप के, जैसे कि अभी इनके अंदर क्या है कि बुरा लगा तो बोल दिया, गुस्सा आया तो बोल दिया। ठीक है, तो उसमें ये ऐसा देखेंगे ना कि इन्होंने खो दिया आपको, इनके मुंहफट होने की वजह से, इनका एक्स्ट्रा बोलने की वजह से आपका रिश्ता खराब हो गया। ठीक है, लेकिन जब शादी हो जाएगी ना तो ये चुप हो जाएंगे। चुप मतलब कैसे कि ये फिर बातों को मन में ही रखेंगे, कुछ अच्छा लगा तो मन में, कुछ बुरा लगा तो मन में। ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे कि आपसे एक्सप्रेस करें कि देखो ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम ऐसा मत करना, अब मतलब मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे ये। इनको ये डर रहेगा कि एक बार चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, मैं दोबारा उसे खोना नहीं चाहती, खोना नहीं चाहता। इस वजह से ये थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। जैसे कि अब देखो मेंटालिटी तो इनकी पॉजिटिवनेस वाली है। ठीक है, तो इन्हें गुस्सा तो खूब आएगा कि इसने ऐसा क्यों किया, उससे बात क्यों की, अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मन अशांत होगा, पर फिर भी आपसे प्यार से बात करनी है, तो ये मन को शांत करने के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। तो आफ्टर मैरिड ना, जैसे कि कहीं ना कहीं इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की, और ये जैसे कि ध्यान, पूजा पाठ, मंदिर जाना, ठीक है, और सत्संग करना, सत्संग की बातें सुनना, स्पिरिचुअल बातें सुनना, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना, ये सारी चीज़ें ये करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो आप कि मैं अपना मन शांत रखूँगी, मैं अपना मन शांत रखूँगा, किसी भी तरीके से हमारा रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए, बस ऐसी चीज़ें। और इनको ये लगेगा कि ठीक है, मैं अपने इमोशंस को भी, कुछ भी हो जाए, मैं अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखूँगा, इमोशंस को भी कंट्रोल रखूँगी। अगर मुझे कुछ गुस्सा आया, बुरा लगा, तो भी मैं ज़ाहिर नहीं करूँगी, ज़ाहिर नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार उसे खो दिया है तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्ट्रेंथ चली गई। एक बार उसको खोकर मुझे एहसास हुआ कि ऐसा लगा कि मैंने मेरी पावर खो दी। ठीक है, पर अब मुझे दोबारा उसे खोना नहीं है। अच्छा, जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, जब आप इनसे मिलेंगे, अब कितने लोग हैं ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं, हमें कमेंट करके थोड़ा बताइए। ठीक है, क्योंकि देखो फ्यूचर स्पाउस हमने ये नहीं कहा कि मिलेंगे, क्योंकि क्या पता आप उनसे मिल चुके हों और अब आपने मन बना लिया उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। ठीक है, और कुछ लोग आगे चलकर मिलने वाले हैं, लेकिन जब आप इनसे मिलेंगे या मिल चुके हैं तो आप एक कन्फ्यूज़न की एनर्जी में थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्यार का स्वाद लिया हो ना लिया हो, पर आप लेकर बैठे हैं, या फिर ये कहो कि लेकर बैठे होंगे। कैसा कि आप एक धोखा खाकर बैठे होंगे, और जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो एक गज़ब का अट्रैक्शन तो होगा दोनों के बीच। आप भी अट्रैक्ट होंगे क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। लेकिन आप अपने मन को बहुत कंट्रोल करेंगे। आप कहोगे नहीं नहीं, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना नहीं है, अब बस करियर ही सब कुछ है। तो आप थोड़ा इनको इग्नोर करेंगे, इनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, है ना। और फिर चाह कर भी आप जा नहीं पाएंगे, जैसे बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करूँ, एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, क्या करूँ, ये सारी चीज़ें। तो इस एनर्जी में होंगे आप जब ये आपको मिलेंगे, इस एनर्जी में। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों की आगे चलकर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आगे चलकर दोनों के अंदर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आएंगी एक दूसरे के लिए। क्योंकि जब रिश्ता निभाना होता है ना एक दूसरे के साथ,
तो एक दूसरे की अच्छाई और बुराई दोनों को स्वीकार करके चलना चाहिए, ठीक है। तो फिर जैसे ये सोचेंगे ना कि आप समझ लो, मुझे बोलना ना पड़े, आप समझ लो, ये बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे तो नहीं, और आप समझना भी शुरू कर देंगे। तो एक एक नई शुरुआत होगी, एक नए तरीके से इस रिश्ते का कहीं ना कहीं शुभारंभ होगा। तो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका नेचर बहुत अच्छा होगा, बस थोड़ा सा ज़िद्दी होगा, थोड़ा सा पॉजेसिव होंगे, और वो नहीं चाहते कि उनकी अमानत को कोई गलत नज़र से देखे, या फिर वो जिससे प्यार करते हैं वो किसी से हंस हंस के बात करे, ठीक है। वो थोड़ा सा ऐसा हो। पर कभी कभी ऐसा लगा करता है ना कि यह बहुत बंधन बना रहा है ज़िंदगी में, और फ्रीडम नहीं दे रहा है। मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूँगी, कैसे बढ़ूँगा, ठीक है, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, ये सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों से कभी कभी रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। तो पर ये रिश्ता ख़राब नहीं होगा, ये रिश्ता ख़राब नहीं होगा। बस हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि थोड़ी समझदारी आपको भी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि जब रिश्तों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, अच्छी बातें कम, रोना धोना, एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे को ब्लेम करना, जब ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है ना, तो ये समझ लो कि उसमें नेगेटिविटी एंटर कर जाती है। और जब नेगेटिविटी एंटर कर जाती है तो फिर नेगेटिविटी चीज़ों को ख़त्म ही कर देती है। नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव सोल्स, नेगेटिव वाइब्स, है ना। तो अपने रिश्ते में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को एंटर मत होने दीजिएगा। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। और ये एक ऐसा इंसान है जिसने पैसे कमाने के चक्कर में बहुत चीज़ों को खोया है, और ये आपको नहीं खोना चाहेंगे कभी भी, और आपको पाने के लिए ये हर तरह से खुद को बदलने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि वो आत्मा वाली बात है ना, आत्मा का अट्रैक्शन, इधर आत्मा का लगाव है, समझ रहे हैं आप। तो डियर, हमें पता है कि कुछ लोग मिल चुके हैं और कुछ लोग मिलने वाले हैं, लेकिन आपसे मिलकर इनकी ज़िंदगी भी हर तरीके से बदल जाएगी, और इनसे मिलकर आपकी ज़िंदगी भी हर तरीके से बदल जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, इस बारे में आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। क्योंकि देखो, लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, ठीक है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपके भावी जीवन साथी कौन होंगे और कैसे होंगे? हाँ, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे होंगे, इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। तो आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। सारे साइन और एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। हाँ, थोड़ी सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, वरना कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 11 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 31 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 22 तारीख, 17 तारीख।
20 तारीख, ठीक है। बर्थ मंथ हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का फरवरी, जुलाई, जनवरी, अगस्त, मार्च, मई, ठीक है। इनिशियल बताते हैं टी, इनके नेम का फर्स्ट लेटर टी, आर, एम, ओ, वाई, जे, वी, एच, एफ, सी, यू, एल, के, ठीक है। हे प्रभु, हे प्रभु, ये क्या हुआ, ये क्या रीडिंग निकल कर आई है, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ी खतरनाक रीडिंग है, क्या बताएं। चलिए अब आपको बता ही देते हैं। जो आप पीछे छोड़ आए हैं ना बहुत पहले, वो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। एक गजल थी कि मोहब्बत की रंगीनियाँ छोड़ आए, तेरे शहर में एक जहां छोड़ आए, मोहब्बत की रंगीनियाँ छोड़ आए। मतलब बहुत अच्छी है, हमें इसके आगे की लाइन याद नहीं आ रही है। चलो इस रीडिंग की शुरुआत एक सॉन्ग से करते हैं, है ना, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या कहते हैं आप लोग, शुरुआत करते एक सॉन्ग से। ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये कहते हैं, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस एक दफा मुड़ के देखो ए यार जरा हमको, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, लेकिन बस एक दफा मुड़कर देखो ए यार जरा हमको। लो मान लिया देखा ही नहीं तेरे कांधे का वो दिल, लो मान लिया टूटा ही नहीं तेरे हाथों से या फिर मेरे हाथों से तेरा दिल। हम एक चीज़ मतलब बहुत कंफ्यूज हो गए, ये जो आपका पास्ट है आपका फ्यूचर बनने जा रहा है, जिससे आपने बहुत पहले छोड़ दिया है पास्ट में। आपने नहीं छोड़ा, दरअसल उन्होंने आपको छोड़ा था, पर आज वो आपको बहुत याद करते हैं।
आपके एक्स आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं। पर पता है यहाँ पर 50% लोगों के लिए अलग कंडीशन है। कैसे छोड़ा था, जैसे कि इनके परिवार में इनकी चलती नहीं, ये अड़ियल स्वभाव के हैं। इन्होंने पहले जब आपके साथ रिश्ता बनाया तो इन्होंने श्योरिटी दी थी कि शादी आपसे करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये ज़िद पे अड़ जाएंगे, इनकी फैमिली वालों को मानना पड़ेगा। लेकिन अब इनके भैया भाभी हों या फिर कोई भी हो, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज हुए और इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, इतनी कुछ बातें इनसे बोल दी गई कि ना चाह कर भी इन्हें किसी और के साथ शादी करनी पड़ी। ये प्यार करते थे आपसे, पर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। जो बातें, जो दावे इन्होंने शुरू में बड़े बड़े किए थे ना कि हम शादी करेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मैं हर समय हर सिचुएशन में तुम्हारा साथ दूंगी, साथ दूंगा, चाहे परिवार वाले माने या फिर ना माने। पर क्या हुआ कि इनको किसी और से शादी करनी पड़ी। कुछ हुआ इनकी लाइफ में, मतलब इनकी फैमिली में कुछ बड़ा मैटर हुआ, कुछ बड़ा इशू हुआ, जिसकी वजह से ना चाह कर भी आपकी ज़िंदगी से चले गए। शायद कि होता है ना कि अचानक जिम्मेदारियां आ गई इनके ऊपर, या अचानक से जो इनके भैया भाभी थे उन्होंने इनका सपोर्ट करना बंद कर दिया। कुछ बात हुई, पहले ये अपनी ज़िद चलाते थे लेकिन कुछ हुआ इनके साथ ऐसा जिससे सब बदल गया, और ये जो नहीं करना चाहते थे ये वो कर गए आपके साथ धोखा। इनको समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, ये इतने कंफ्यूज्ड हो गए। आपको रुलाकर आपसे ज़्यादा रोए हैं ये, आपको रुलाकर आपसे ज़्यादा रोए हैं ये। और सब कुछ ठीक था, इन्होंने आपसे कुछ क्लियर बताया नहीं। हम यूँ कहें कि इनमें हिम्मत ही नहीं थी आपसे बताने की कि इनकी शादी पक्की हो रही किसी के साथ, या फिर इन्होंने कमिटमेंट दे दिया, फिर आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं, फिर इनके घर वाले इनकी शादी कहीं और करा रहे हैं। क्योंकि आपने शुरू में कह दिया था कि टाइम पास मत करना मेरे साथ, शादी करनी हो तो ही रिश्ते आगे बढ़ाना। इन्होंने पूरा पूरा विश्वास दिलाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और शादी ही करनी हमें, हम अलग नहीं होंगे, मतलब बहुत बहुत यकीन दिलाया आपको। फिर फाइनली ऐसा हुआ कि चले गए आपकी ज़िंदगी से। अब पता है क्या है, अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इन्होंने शादी कर ली और 50% हमने बताया ना एक अलग एनर्जी है। 50% लोगों के लिए हम बताएं, आपने वो जगह छोड़ दी, आप जहाँ रहते थे, जहाँ आप दोनों मिले थे। आप अपनी ज़िंदगी में अपने करियर पे पूरा पूरा फोकस करने लगे और आप दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई, लड़ाई झगड़े हुए और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। और 50% लोगों में से हम ये बताएं कि आपने भी शादी कर ली। ये आपका वो पुराना एक्स है। अब कई लोगों के कई एक्स होते हैं, पता नहीं कौन सा वाला वापस आ रहा, सोचने बड़ी तकलीफ हो रही होगी, है ना। क्योंकि अब यहाँ पर कोई ऐसा तो कहा नहीं हमने कि भाई उनका मन में 3 बार नाम लीजिए। अब कई लोग तो कई लोगों को छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, किसी के 2-2 4-4 एक्स होते हैं, होती हैं। क्यों, सही बात है ना, झूठ तो नहीं बोला ना हमने। सोच लो कौन सा वाला आने वाला है, कौन सा वाला है, फिर कौन सी वाली है जो आगे चल के फ्यूचर स्पाउस बनेगी भाई आपकी। तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और हम देख रहे हैं कि शादी भी हो गई आप में से बहुत सारे लोगों की। ज़िद में आपने भी शादी की कि ठीक है तू आगे बढ़ गया, तू मुझे छोड़ गया तो इसमें तेरी क्या खता, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, है ना। तो ये छोड़ के चले गए और आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, सालों बाद आपने भी शादी कर लिया है। ठीक है, अब देखो तभी तो हमने कहा हे प्रभु श्री कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि दोनों आगे चल के दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ हैं और अब दोनों आगे मिलने वाले हैं। ये भगवान कर क्या रहे हैं।
ये बहुत मतलब शादी तो देखो इन्होंने पहले भी अपनी मर्ज़ी से नहीं की थी, जो आपके एक्स हैं, परिवार वालों की मर्ज़ी से, परिवार वालों के दबाव में आकर करी थी शादी। पर अभी बहुत सोचते हैं आपके बारे में, काम पे मन नहीं लगता है इनका, बहुत रोते हैं आपके बारे में सोच के, इन्हें बहुत याद आती है आपकी। अपना मन बहलाना चाहते हैं, अपने आप को याद दिलाना चाहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई है, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कुछ भी, लेकिन आपको भुलाना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने वाकई आपसे प्यार किया था। अब फाइनली इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए कि इन्होंने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये इन्होंने पता है इतनी माफ़ियाँ मांगी हैं भगवान से, इतनी माफ़ी मांगी है कि हम क्या बताएं। अब जैसे कि इन्होंने सोच लिया है कि मुझे फिर से उससे मिलना है। जब इंसान के अंदर घुटन होती है ना, तो वो कुछ भी कर गुजरता है, और उस घुटन से ये गुजर रहे हैं, उस चीज़ को ये फेस कर रहे हैं। आप ये समझिए, इनको पता है कि घर में बवाल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसे जी नहीं पा रही हूँ। तभी कहते हैं कि तुम धोखा खा लेना, पर तुम किसी को धोखा मत देना, क्योंकि जिसने धोखा खाया उसका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद वो अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन जिसने धोखा दिया है ना, उसको उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है आने वाले समय में। वो एक ऐसी ज़िंदगी से गुजरता है कि वो किसी से कुछ कह नहीं पाता। तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी कुछ ऐसे हालातों से गुजर रही है। इनको पता है कि परिवार में बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये आपके साथ सब ठीक करना चाह रहे हैं। इन्होंने मन बना लिया, ये एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, ये भगवान से बार बार प्रार्थनाएं कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, एक सेकेंड चांस मांग रहे हैं। और हम देख रहे हैं इन फ्यूचर आप दोनों को एक साथ में। और हम यूं कहें कि नियति आप दोनों को करीब लेकर आई है, या फिर हम यूं कहें कि होना तो यही था, लेकिन बीच में कुछ कर्मा थे जो आप दोनों को क्लियर करने पड़े। अब हमें नहीं पता कि फ़िलहाल देखो 50% लोग मैरिड हैं, दोनों ही मैरिड है, दोनों तरफ, दोनों पार्टी मैरिड है, ठीक है, और 50% लोग अनमैरिड हैं। लेकिन फिर भी अब इस बीच में पता नहीं क्या क्या हुआ ज़िंदगी में, है ना। पर अब ये पता क्या सोचते हैं कि जो मैंने उसे नहीं दिया, जो वो डिज़र्व करती थी, डिज़र्व करता था, जो प्यार, जो खुशियाँ, जो केयर, जो रिस्पेक्ट, जो इम्पोर्टेंस वो डिज़र्व करती थी, वो उसे मिली नहीं। अब उसे मिलनी चाहिए, वो मुझे उसे देनी है, मुझे उसका विश्वास जीतना है, मुझे उसे बहुत सारा प्यार देना है। आपके बारे में सोचते हैं ये। इनको रात में नींद नहीं आती, आपको पता, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करते हैं। हाँ, देखते हैं आपको, छुप छुप कर देखते हैं आपको, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और एक बात बताएं, इनके पास बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, पर कभी किसी के बारे में नहीं सोचते, बस आपके बारे में सोचते रहते हैं। जैसे कि इन्होंने मन ही बना लिया है कि चाहे अगर कुछ ख़त्म भी हो जाएगा ना रिश्ता, जहाँ मतलब जहाँ जुड़ा है, ख़त्म भी हो जाए तो ख़त्म हो जाए। उस टाइम पे मजबूरी थी, अब कोई मजबूरी नहीं। और जहाँ पर मन नहीं मिल रहे, जहाँ पर दिल नहीं मिल रहे, वहाँ पर ज़बरदस्ती शरीर मिलाने का क्या फ़ायदा। अब देखो, जिनके बच्चे हो गए उनका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिनके बच्चे नहीं हुए हैं उनके होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस बनते हुए दिख रहे हैं हमें। और पता है, जब आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो फिर चाहे कितना भी कुछ भी बवाल हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, परिवार में कुछ भी हो जाए, ये मतलब उस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। समझ रहे हैं,
उस चीज़ को भी पहले एक बार ये सबकी बातों में आकर आपको खो चुके हैं, अब ये दोबारा आपको खोने के लिए तैयार नहीं है। और ये इस बार पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी हिम्मत के साथ कि जो भी होगा देखा जाएगा, जो डेस्टिनी में है अब वही होगा। मतलब बहुत मैंने कोशिश की रोकने की, मैंने बहुत कोशिश की हर तरीके से, पर अब मुझसे हो ना सकेगा। तो अब ये हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और आप दोनों के प्यार के बीच जो भी आएगा ये उससे निपटने के लिए भी तैयार है। आप जितना भी रूठे हो, जितना जो भी है, हर तरह से आपको मनाने के लिए तैयार है ये। आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनकी ताकत हो, आप इनकी हिम्मत हो, आप पता नहीं इनके क्या क्या हो, इनकी किडनी हो, इनका हार्ट हो, सब कुछ आप इनका हो। ये महसूस कर लिया इन्होंने, और तभी तो बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं सब कुछ अच्छे से, एक नई शुरुआत आपके साथ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको देख रहे हैं कि आप शायद कुछ ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, या फिर आपको कोई हाल फिलहाल अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ ऑनलाइन, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप अदर कंट्री शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, आप, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप, ठीक है, पर आप इन्हें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देने के लिए तैयार है, मतलब नहीं देंगे आप, या तो इनकी शादी की वजह से, या तो इनके धोखे की वजह से, कि अब नहीं, अब बहुत कुछ बदल चुका है। और गुस्से में तो आप कम नहीं हैं। जब आप अपने पे आ जाए, जब आपको गुस्सा आता है, तो फिर आप किसी की नहीं सुनते, अपने आप की नहीं, इवन किसी के बाप की नहीं सुनते आप। आपको मतलब इस लेवल का गुस्सा आता है, और आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम पर तुमने धोखा दिया मुझे, जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम पर विश्वास था। सब तुम्हारे खिलाफ थे, पर मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ था। हर इंसान मुझसे ये कहता था कि वो तुम्हारा साथ नहीं देगी, नहीं देगा, पर मैंने हर किसी से झगड़ा किया तुम्हारे लिए, और तुमने उस टाइम पर मुझे सबकी नज़रों में गिरा दिया। तो अब नहीं, ये आप में से कुछ लोगों की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि अब नहीं, अब बहुत कुछ बदल चुका है। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, अब नहीं तुम्हें एक्सेप्ट करना। प्यार है, आज भी है, भूले नहीं है, भूलता कोई किसी को नहीं है, लेकिन बस चीज़ें बहुत बदल गई हैं। हर बात है वहीं पर, मतलब बदल गए हैं। हर बात है वहीं पर, मतलब बदल गए हैं। दिल डगमगा गया था, पर हम संभल गए हैं, है ना। ऐसे भी आते हैं दिन, जीते हैं लोग, लेकिन सब कुछ होता है पर जान नहीं होती। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। तो आपके एक्स आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं। अब इनकी पर्सनालिटी भी आप जानते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं ये भी आप जानते हैं। यहाँ पर पूरी मीनिंग ही चेंज हो गई रीडिंग की, पूरा मतलब ही बदल गया। हमने सोचा नहीं था कि इधर भी एक्स उक्स की एनर्जी आएगी, पर होता है। देखो, जिनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है ना, वो बार बार मिलते हैं, मिलते बिछड़ते हैं। इवन हर जन्म में ऐसा होता है, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब तक कर्मा आप लोगों के क्लियर नहीं होते, किसी और के साथ, किसी और के साथ, अब पता चला कि आप जिस इंसान के साथ रिश्ते में हैं उसका कुछ कर्मा है, उसको कुछ भुगतान करना है, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ घटिया लोग आ जाएंगे, जिससे वो आपकी ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप पॉजिटिव सोल हैं, आपके साथ वो रहेगा तो वो नेगेटिव आत्मा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। तो अपने आप ही विनाशकाले विपरीत बुद्धि, है ना। जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, ऐसे ही जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में भागती है। बुद्धि सही लोगों की बात सुनती ही नहीं है, कहती हटो, तुमसे ज़्यादा दिमाग है मेरे पास। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये ऐसे ही होता है। तो पता नहीं किसका कहाँ पर कर्मा, क्या लेखा जोखा, इंसान इधर उधर भटक कर फिर एक दूसरे के करीब आता है। तो इधर कुछ ऐसा ही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे।
समझ गए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और सुबह सुबह हम डेली 9 बजे गॉड गाइडेंस दे रहे हैं। हाँ, किसी को सुनना नहीं, मतलब दिन की शुरुआत नहीं करनी गॉड गाइडेंस के साथ, कितनी गलत बात है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब कोई देख ही नहीं रहा। हाँ, नहीं देंगे गॉड गाइडेंस, अब 2-3 दिन के बाद देखना बंद कर देंगे। मतलब कि हमें कहीं ना कहीं भगवती की तरफ से प्रेरणा मिली है कि लोगों को ज़रूरत है, पर हम देख रहे हैं कि लोग देख ही नहीं रहे हैं। यानी कि दिन की शुरुआत गॉड गाइडेंस के साथ करें, भगवती के संदेश के साथ करें। ठीक है, लव यू सो मच। आप सब ना हमारा परिवार हो ना, तो थोड़ा बहुत प्यार, थोड़ी बहुत मस्ती, थोड़ा बहुत गुस्सा, सब जायज़ है ना आप लोगों के साथ, है ना। और थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। और अब हमने आप सभी लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी जगह पर एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत छोटा सा एक मेडिटेशन सेंटर खोला है। ठीक है, और आप सबके लिए वहाँ पर सब कुछ होगा। सब कुछ मतलब कि हीलिंग भी होगी, रेकी हीलिंग भी होगी, रीडिंग भी होगी, मेडिटेशन भी होगा, अनुष्ठान भी होगा, ध्यान भी होगा, सब कुछ होगा वहाँ पे। चक्रों में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, या फिर आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में हैं, वो सारी चीज़ों से निकलने का कहीं ना कहीं वो एक माध्यम रहेगा। और वहाँ पर हम सब ऑफलाइन मिल सकेंगे, है ना। हम सोचते थे हमेशा कि इतने सारे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, इतने सारे लोग हमसे इतना सारा प्यार करते हैं, परिवार वाली फीलिंग्स आती हैं बिल्कुल। क्या हम कभी इन लोगों से मिल पाएंगे, देख पाएंगे। अब हम कोई बड़े सेलिब्रिटी तो नहीं कि हम यहाँ मिल लें, वहाँ मिल लें, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं। और बहुत घूमना फिरना हमें पसंद भी नहीं। तो देखो भगवती ने कितना अच्छा मतलब सब कुछ सोचा है ना, कि हम जब भी मिलेंगे तो अच्छे तरीके से मिलेंगे, स्पिरिचुअल तरीके से मिलेंगे, है ना। तो जिनको जिनको आना है वो पहले व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और पूरी जानकारी लें कि वहाँ पर आने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है आने का। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी आ जाएगा। हिमालय में है, हिमालय में। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।